हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो बच्चों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैं आपको आयनिक सूत्र या रासायनिक सूत्र बनाना सिखाऊंगा। और अगर आप आज की वीडियो को पूरा देखोगे तो आप लगभग 100 से लेकर 150 सूत्र बनाना सीख जाओगे। रटाऊंगा नहीं यार, समझाऊंगा केवल। छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है बच्चों, और आप आसानी से किसी भी रासायनिक सूत्र को बना सकते हो। बड़ी सब कुछ कब सीखोगे? जब आप वीडियो को पूरा देखोगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और बोर्ड एग्जाम 2022 की तैयारी बेस्ट तरीके से करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब और जो बेल आइकन है उसे दबा लेना, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है बच्चों, तो देखो, अगर हम आयनिक सूत्र या रासायनिक सूत्र बच्चों बनाना सीखना चाहते हैं तो यहां पर मैंने आपको दो कैटेगरी दिखाई है। एक तरफ मैंने लिखे हैं धनायन पॉजिटिव आयंस और दूसरी तरफ मैंने लिखे हैं बच्चों ऋणायन नेगेटिव आयंस। मतलब ये जो ट्रिक है बच्चों, ये उनके लिए है जो आयनिक सूत्र होते हैं, जो आयनों से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे सूत्र ऐसे होते हैं जो आयनों से मिलकर बने होते हैं, तो वही मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आप ये बनाना सीखोगे, ठीक है ना? रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, टेंशन ना लो। सबसे पहले बच्चों हम इनका नामकरण कर लेते हैं, ठीक है। Na+ इसको सोडियम, आयन से कोई भी असर इस पर नहीं पड़ेगा, ठीक है, सोडियम ही इसको बोलेंगे। K+ इसको बोलेंगे बच्चों पोटेशियम। Ag+ इसको सिल्वर ही बोला जाता है। Ca++ इसको कैल्शियम ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैल्शियम। Al++, Al पर 3 वैलेंसी है तो इसको एल्यूमिनियम ही बोला जाता है, एल्यूमिनियम। उसके बाद NH4+ इसको अमोनियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? अमोनियम, ठीक है। Cu+ यहां से थोड़ा सा चेंजेस है बच्चों, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो Cu पर अगर एक वैलेंसी है बच्चों तो ये कंडीशन कहलाती है इसकी Q+, इसको हम Q+ बोलते हैं। और अगर Cu पर 2 वैलेंसी हो बच्चों तो इसको Q' बोला जाता है। क्या बोला जाता है? Q'। Fe पर सेम, Fe के साथ भी होता है, Sn के साथ भी सेम होता है। Fe पर अगर 2 वैलेंसी है बच्चों तो इसको हम बोलते हैं फेरस। क्या बोलते हैं बच्चों? इसको फेरस, अगर Fe पर 2 वैलेंसी है तो। और अगर Fe पर 3 वैलेंसी है बच्चों तो उस कंडीशन में इसको फेरिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फेरिक। ये छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है बच्चों। Sn पर अगर 2 वैलेंसी है बच्चों तो इसको स्टेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेनस। और Sn पर अगर 4 वैलेंसी है तो इस कंडीशन में इसको स्टेनिक बोला जाता है, ठीक है ना। स्टेनस कब बोलेंगे? जब Sn पर 2 वैलेंसी होंगी। और Sn पर अगर 4 वैलेंसी है उस कंडीशन में बच्चों इसको स्टेनिक बोला जाता है। Pb पर 2 वैलेंसी है तो इसको हम लेड बोलते हैं। Ba पर 2 वैलेंसी है इसको हम बेरियम बोलते हैं, ठीक है। इनको आपको चेंज नहीं करना है। Mg पर है 2 वैलेंसी, इसको मैग्नीशियम ही बोलेंगे। और भी बहुत सारे पॉजिटिव आयंस होते हैं बच्चों, उनको भी आप इसी कैटेगरी में रख सकते हो और आयनिक सूत्र आसानी से बना सकते हो। ये समझ में आ गया कैसे मैंने नामकरण किया है? अब उसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। Cl पर अगर माइनस आयन लगा दिया तो इसका नाम क्लोरीन नहीं रहेगा, क्लोरीन Cl2 होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें Cl- की तो अब इसको क्लोराइड बोला जाएगा। क्या बोलेंगे बच्चों? इसको क्लोराइड। Br- है तो इसको अब ब्रोमाइड बोला जाएगा, ब्रोमाइड। I- है तो इसको अब आयोडाइड बोला जाएगा, आयोडाइड। S- है तो इसको सल्फाइड, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? यहां पर ध्यान रखना थोड़ा, सल्फाइड। और SO3- है तो इसको सल्फाइट, ठीक है, सल्फाइट। वहां पर डा और टा बस इसका अंतर है और कुछ भी नहीं, बिल्कुल सेम लिखा हुआ, देख लो जरा। सल्फाइड है S-, लेकिन SO3- क्या होता है बच्चों? ये सल्फाइट होता है। SO4- इसको हम सल्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? सल्फेट बोलते हैं। NO3- इसको नाइट्रेट बोला जाता है। ये आपको याद करने पड़ेंगे, ये चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। बट जो बनाना है वो आपको सीखना है केवल। इसको हम फॉस्फेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फॉस्फेट। OH- इसको हाइड्रोक्साइड बोला जाता है, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NO2- इसको बच्चों नाइट्राइट बोला जाता है, नाइट्राइट, ठीक है। वो नाइट्रेट है, नाइट्राइट है, दोनों में अंतर है। Cn- इसको साइनाइड बोला जाता है, साइनाइड। CO3- इसको कार्बोनेट बोला जाता है, कार्बोनेट। F- इसको फ्लोराइड बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? फ्लोराइड। HCOO- इसको फॉर्मेट बोलते हैं। देखो इन दोनों के लिए थोड़ा अलग सूत्र रहेंगे, ठीक है, अलग तरीके से सूत्र बनाऊंगा, ये मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। अभी पहले आप ऊपर वाले जो उनका समझना, फॉर्मेट। और इसको बोलते हैं बच्चों एसीटेट, एसीटेट। तो अगर हम काउंट करके देखें हम कितने बना सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 गुणा 15 मतलब आप 225 आयनिक सूत्र अभी बनाना सीखने वाले हो। केवल 225 बहुत होते हैं बच्चों, इन्हें कम मत समझना। अब बात आती है कैसे बनाएंगे, उसको सही तरह समझना। इसके आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बच्चों। यहां पर मैं आपको बनाना सिखा रहा हूं कि कैसे आप आयनिक सूत्र को बनाओगे। समझिए बच्चों, Na+ है, मैं पहले C के साथ इसको कनेक्ट कर देता हूं, ठीक है। Na+ है और Cl- के साथ हम इसको कनेक्ट करेंगे बच्चों। किसके साथ? Cl- के साथ। अब एक चीज बताइए, Na पर कितनी वैलेंसी है? 1, Cl पर भी कितनी है? 1। तो ये आपस में बच्चों ऐसे ही जुड़ जाएंगे, Na+ और Cl- आपस में ऐसे ही जुड़ जाएंगे और हमारा क्या बन जाएगा? NaCl। क्या बन जाएगा बच्चों? NaCl। तो यहां पर आपको अब ये रटना नहीं, केवल समझना है। इसी तरीके से आप किसी भी आयनिक सूत्र को बना पाओगे। और समझिए, बहुत सारे समझाऊंगा, टेंशन मत लो यार। K+ है, मैं इसके साथ इसको कनेक्ट करा रहा हूं, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा K+ और यहां पर लिखोगे आप SO4-। सबसे पहले बच्चों आपको जो वैलेंसी है उनको देखना है। K पर आप देख रहे हो 1 वैलेंसी है और SO पर आप देख रहे हो, SO4 पर देख रहे हो 2 वैलेंसी है। तो अगर हमें वैलेंसी बराबर करनी है ना, तो जिस पर कम हो उसके आगे उतने का मल्टीपल कर दो। जैसे इस पर 2 एकम 2, यहां पर भी 2 है, दोनों पर वैलेंसी समान हो चुकी हैं। जितने से आप मल्टीपल कर रहे हो ना, वो वैल्यू आपकी आ जाएगी बेस में। K2 आपने 2 से मल्टीपल किया तो K के नीचे हमने 2 लगा दिया और यहां पर बच्चों ये SO4 ही रहेगा। बात आती है नाम की, तो नाम भी आपको रटना नहीं है। NaCl का नाम, Na का नाम क्या है? सोडियम। Na का नाम क्या है? सोडियम। और Cl का नाम आप देखिए जरा क्या लिखा हुआ? क्लोराइड। तो इसका नाम भी आपको रटना नहीं है, समझना है केवल। तो इसका नाम क्या हो गया? सोडियम क्लोराइड। सेम नीचे वाले का देखिए, K+, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोटेशियम। इसको क्या बोलेंगे? पोटेशियम। और SO4 को देखिए जरा, हमने क्या बोला है? सल्फेट। तो इसका नाम क्या हो गया? पोटेशियम सल्फेट। तो एक चीज बताइए बच्चों, क्या रटना पड़ेगा आपको? समझिए पहले, आप एक एक करके सारे समझा दूंगा, टेंशन मत लो। बस थोड़ी सी बस परेशानी होगी, किसी में आपको परेशानी आएगी, उसकी टेंशन ना लो। अगर मैं इनको कनेक्ट कराऊं, जैसे अभी तो चलो इसको रहने दो, पहले इसको आप देख लीजिए। इन पर जिन में आपको दिक्कत होगी वो मैं सारे कराऊंगा, टेंशन मत लो। Ca++ है, Ca++ प्लस PO4 माइनस, ठीक है ना। इसमें दिक्कत हो सकती है, मुझे पता है। अब देखिए बच्चों, Ca पर आपको कितनी वैलेंसी दिखाई दे रही है? Ca पर आपको 2 वैलेंसी दिखाई दे रही है और PO4 पर बच्चों आपको 3 वैलेंसी दिखाई दे रही है। तो अगर आप वैलेंसी दोनों तरफ बराबर करोगे तो संख्याओं को मल्टीपल करना पड़ेगा। तो अगर यहां पर 2 है और यहां पर 3 है, तो आप इसमें 3 से गुणा कर दीजिए और इसमें आप 2 से कर दीजिए। तो 3 दूनी 6 और 2 तिया 6, दोनों वैलेंसी बराबर हो गई। हमको वैलेंसी ही बराबर करनी है, बस इतना दिमाग में फीड कर लीजिए। अब जितने से मैंने बोला था मल्टीपल करोगे वो बेस में चला जाएगा। तो Ca3 PO4, ठीक है, और 2 से हमने किया था PO4 का होल ट्वाइस, ऐसे करके इसको लिखा जाएगा, ठीक है ना। Ca3 और PO4 पर होल ट्वाइस आएगा इस तरीके से। CO को देखिए हमने क्या नाम दिया है? कैल्शियम। क्या नाम दिया है? कैल्शियम। और PO4 को जरा देखिए हमने क्या नाम दिया है? फॉस्फेट। तो इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम फॉस्फेट। बताओ रटना पड़ेगा क्या? नहीं ना। तो दोस्तों समझो, ये सारी चीजें बहुत सिंपल चीजें आपको मैं बता रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा रिवर्स में आपको थोड़ा चेंज करके देता हूं। Al++ है, एल्यूमिनियम है, इसका हम किसी के साथ भी करा दो, किसी के साथ भी करा देते हैं। सपोज करिए मैं SO4 के साथ करा रहा हूं, ठीक है। तो इसका करा रहा हूं, ठीक है, एल्यूमिनियम का, इसका ऊपर वाले का। तो Al पर कितनी वैलेंसी आपको दिखाई दे रही है बच्चों? 3। तो Al++++ और SO4 पर कितनी है? 2 है। SO4-, ऊपर वाले का थोड़ा उल्टा ले लिया है मैंने, ठीक है। अब बताइए बच्चों, Al पर 3 वैलेंसी आपको दिखाई दे रही है, SO4 पर आपको 2 वैलेंसी दिखाई दे रही है। बराबर कब होंगी? बराबर तो हमें ही करनी है ना। तो आप इसमें 2 से गुणा कर दीजिए और इधर आप 3 से गुणा कर दीजिए, तो वैलेंसी दोनों तरफ बराबर हो जाएंगी। 2 तिया 6 और 3 दूनी 6। और मैंने बोला था जिन संख्याओं का आप गुणा कर रहे हो वो बेस में जाएगा। तो Al पावर बिल्कुल हट जाएंगे जब इनको आप संतुलित करके लिखोगे। तो Al के बेस में आप 2 लगाओगे और SO4 इसका होल थ्राइस, ठीक है। SO4 का होल थ्राइस, क्योंकि SO4 के आगे 3 लगा हुआ है, तो SO4 का होल थ्राइस। Al इसका नाम क्या है? एल्यूमिनियम। और SO4 का नाम क्या है? सल्फेट। तो इसका नाम क्या हो गया बच्चों? एल्यूमिनियम सल्फेट। समझ में आ रहा है ना?
कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है? अगर हो तो बता देना, ठीक है। चलिए इसका इसके साथ करा लेते हैं। Sn 5वां देखिए, Sn है, इसके ऊपर 4 वैलेंसी है और OH माइनस है, मतलब इस पर 1 वैलेंसी है। अब क्या करना है, आप समझदार हो यार, इसको तो मुझे बताने की भी जरूरत नहीं थी। इसके आगे आप 4 लगा दोगे क्योंकि इस पर 4 वैलेंसी है, इस पर 1 ही वैलेंसी है, तो 4 एकम 4। और इसको लिखोगे क्या, पावर तो बिल्कुल हट जाएगी, पावर से आपको कोई मतलब नहीं रहा। SnOH का होल ट्वाइस, तो इसका नाम क्या है, स्टेनिक हाइड्रोक्साइड। क्या नाम है, स्टेनिक हाइड्रोक्साइड। आप इस तरीके से किसी भी आयनिक सूत्र, मतलब किसी भी पॉजिटिव आयन को किसी भी नेगेटिव आयन के साथ जोड़ सकते हो। बस आपको क्या ध्यान में रखना है कि जो वैलेंसी ऊपर लगी हुई है उनको संतुलित करना है। वो हम संख्याओं के द्वारा संतुलित कर सकते हैं, जो मैं आपको बता रहा हूं बार बार, ठीक है। Mg प्लस है, किसी के साथ भी इसकी करा दो, जैसे मैं इसके साथ ही करा दे रहा हूं। अगर सेम सेम हो तो क्या होगा, सेम सेम। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट करके बता देना, या फिर वीडियो को दोबारा से देख लेना, आप आसानी से इसको सीख जाओगे। खुद प्रैक्टिस करना, यहां तो मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, आप एक एक की सभी से कराते चले जाओ। पहले वाले की सभी से कराओ, दूसरे वाले की सभी से कराओ, तीसरे वाले की सभी से कराओ। ऐसे करके करोगे तो आप 225 सूत्र एक कॉपी पे बना के लिख लोगे। जैसे मैंने बोला वैसे ही करना, ठीक है। चलिए अब इसको देख लेते हैं। मैंने बोला था मैग्नीशियम की, तो Mg प्लस प्लस और S माइनस माइनस, यही तो है। अब आप देख रहे हो दोनों पर वैलेंसी समान है, तो ना तो मुझे इधर मल्टीपल करना है, ना ही मुझे इधर मल्टीपल करना है। जैसे है वैसे मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा। MgS, इसका नाम क्या है, मैग्नीशियम सल्फाइड। मैग्नीशियम सल्फाइड, ठीक है। ऐसे करके बच्चों आप आयनिक सूत्र बना सकते हो, किसी की भी करा दो, किसी के साथ भी आपका एक नया आयनिक सूत्र बन जाएगा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो इतने का, मैं आपको और भी समझा रहा हूं। इनके लिए थोड़े अलग रूल्स हैं, इन दोनों के लिए। ये पॉजिटिव आयन के साथ थोड़े डिफरेंट तरीके से जुड़ते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा कैसे जुड़ते हैं दोनों लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा और उम्मीद करता हूं वीडियो भी सभी ने लाइक कर दी होगी। जिन्होंने लाइक नहीं की जल्दी से लाइक कर दो वीडियो को, लाइक और शेयर किया करो यार हमारे मोटिवेशन के लिए, जिससे हम और ज़्यादा मेहनत कर सकें आप सभी के लिए। देखो जितना आप हमारे लिए करोगे उससे डबल हम आपके लिए करेंगे, उसकी टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। तो बस हमें सपोर्ट करिए, ज़्यादा से वीडियोज़ को लाइक और शेयर करिए। चलिए और भी देख लीजिए, कुछ और मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। किसी की करा दो, जैसे मैं NH4 प्लस की करा दे रहा हूँ। किसके साथ कराऊँ, चलिए किसी के साथ भी करा दीजिए, जिसके साथ आपका मन करे। मैं इसके साथ करा दे रहा हूँ, ठीक है। NH4 प्लस है और किसके साथ हम करा रहे हैं, CO3 माइनस माइनस के साथ, CO3 माइनस माइनस। अब बताइए किस पर किसके साथ हमें, देखो पावर की बात करूंगा, इस पर 1 है और इस पर माइनस के 2 है, तो मुझे इधर ही मल्टीपल करना पड़ेगा, तभी तो पावर बराबर होगी ना। उधर कितनी पावर है, 2 है, तो मुझे इधर भी 2 बनानी है, तो 2 एकम 2, उधर भी 2 इधर भी 2, बराबर होगी ना। आप इसी को आगे कैसे लिखोगे, NH4 का होल ट्वाइस CO3। NH4 को क्या बोलते हैं, अमोनियम, और CO3 को क्या बोलते हैं, कार्बोनेट। तो नाम क्या बना इसका, अमोनियम कार्बोनेट। किसी की भी करा लो, अब किसी से करा सकते हो। जैसे मैं Fe प्लस किसके साथ करा दूं, Cl के साथ, तो Fe पर है 3 वैलेंसी और Cl पर है केवल 1। तो बच्चों हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले वैलेंसी इसको बराबर करना है। सबसे पहले दिमाग में फीड कर लो कि आपको वैलेंसी बराबर करनी है। इस पर 3 है तो इधर भी 3 करनी पड़ेगी, तो हम क्या करेंगे, इधर तो 1 है तो मैं इसमें 3 से मल्टीपल कर दूंगा। और इसी को अगर आप आगे लिखोगे तो क्या लिखोगे, FeCl3। जितनी भी संख्या से मल्टीपल कर रहे हो वो बेस में चला जाएगा, इतना आपको ध्यान में रखना है। Fe का नाम क्या है, फेरिक, और Cl का नाम क्या है, क्लोराइड। तो इसका नाम क्या बना, फेरिक क्लोराइड, ठीक है बच्चों। तो ऐसे तो आप बेसिक वाले बना लोगे सारे। इन दोनों के लिए क्या रूल है वो मैं आपको बता दूं बच्चों। देखो फॉर्मेट बनता है फॉर्मिक अम्ल से, HCOOH ये टूटता है बच्चों HCOO माइनस प्लस H प्लस आयन में, इस तरीके से टूटता है। अब एक चीज बताइए कि ये जो H प्लस है कहां से हटा, ये वाला हटा है ना, H यही तो हटा ना। तो जब यहां से ये हट रहा है तो इसकी जगह ही तो कोई दूसरा लेगा या आगे ले लेगा, नहीं लेगा ना। तो जहां से H हटेगा वहीं पर तो कोई दूसरा पॉजिटिव आयन आएगा। सेम एसिडिक, ये क्या हमारा फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल CH3COOH, ये भी सेम टूटता है CH3COO माइनस प्लस H प्लस में। तो ये हमारे हैं एसिटेट आयन जी, ठीक है, एसिटेट। और ये है बच्चों हमारा एसिटिक अम्ल। क्या है ये, एसिटिक अम्ल है। अब समझिए मैं जो समझाना चाहता हूं बच्चों, मैं किसी भी पॉजिटिव आयन की, मैं Na प्लस की करा रहा हूं,
मैं इनके साथ कराता हूं, जैसे Na+ है आपका और यहां पर है आपका CH3COO-। तो अभी तक क्या होता था कि हम Na मतलब जो पॉजिटिव आयन है उसको आगे लिखते थे और जो नेगेटिव वाला होता था उसको पीछे लिखते थे। आप देखोगे Fe है, Cl है, तो Fe हमने आगे लिखा और Cl हमने पीछे लिखा। बट इस वाली कंडीशन में थोड़ा उल्टा होने वाला है। अब एक चीज बताइए बच्चों, H हमारा एसीटेट में कहां से हटा था, एसिटिक अम्ल में कहां से हटा था, यहां से। तो जो पॉजिटिव आयन आएगा वो भी तो इसी की जगह लेगा ना, यहां पर ऐसी थोड़ी ना कोई यहां से हटा था। तो जो H+ हटा है वहां पर नया Na+ या कोई भी पॉजिटिव आयन लग जाएगा। तो आप इसको क्या लिखोगे, CH3COO-Na। अब जो भी पॉजिटिव आयन होंगे वो फॉर्मिक और एसीटेट में पीछे लगेंगे, बस इतना ध्यान में रख लो। क्यों लगेंगे, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में जो H+ हटा है उसी की जगह तो कोई पॉजिटिव आयन आएगा। नामकरण करोगे तो सेम रहेगा। पहले हमारा जो आयन है पॉजिटिव वाला उसको ही लिखेंगे सोडियम, पहले हम सोडियम को ही लिखेंगे और उसके बाद लिखेंगे एसीटेट। नामकरण उसी तरीके से होगा जैसे हम लोग ऊपर करते आ रहे हैं। बट अंतर जो आया है वो कहां पर आया है कि जो पॉजिटिव आयन है वो H+ की जगह लगेगा, क्योंकि H+ जहां से हटा है वहीं पर हम किसी दूसरे पॉजिटिव आयन को लगा सकते हैं। मैं एक दो और समझा दे रहा हूं, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। ठीक है, बहुत अच्छी चीज मैंने आज आपको समझा दी बच्चों, इसको सही तरह तैयार कर लेना। ठीक है, इसके बाद हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं सॉलिड स्टेट कल से। तो सॉलिड स्टेट का बेसिक मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं। तो मैं किसी भी यहां पर किसी को भी ले सकता हूं, जैसे Ca++ मैंने ले लिया और यहां पर मैंने फॉर्मेट दिखा दिया SCOO-। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको आयंस बराबर करने पड़ेंगे। क्या करने पड़ेंगे, आयंस बराबर। तो यहां पर आप देख रहे हो एक आयन है, यहां पर देख रहे हो 2, तो मैं इसके आगे 2 लगा दूंगा। तो अब आप इसको, ये तो पहले लिखा जाएगा ना, तो HCOO का होल ट्वाइस, HCOO का होल ट्वाइस। उसके बाद क्या लिखोगे, Ca। नामकरण उसी तरीके से होगा, पहले हम लिखेंगे कैल्शियम, उसके बाद हम लिखेंगे फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट हमारा बन गया। इसी तरीके से बच्चों आप इन सभी की इनसे क्रिया करा सकते हो और आपको एक नया आयनिक सूत्र या रासायनिक सूत्र देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छी चीज मैंने आज आपको बताई है बच्चों, ये खुद प्रयास करना। कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करके मुझे बता देना कि सर हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा देंगे, उसकी टेंशन मत लो। बट आप पहले प्रैक्टिस करोगे खुद, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा बच्चों। तो देखो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। जो मैंने आपको बताया है, जो तरीके आपको बताए, जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं, वो आपको फॉलो करनी है और आप 225 सूत्र खुद बनाना सीख जाओगे। खुद बनाकर देखना, कोई भी परेशानी आती है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। कमेंट का मैं रिप्लाई इस वीडियो का जरूर करूंगा, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट सभी ने ले लिया होगा। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी यार कमेंट करके बता देना। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।